मरकरी का 12th एंगल पर जाना एक कमज़ोर पोजीशन है। साल में एक दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है जब मरकरी 12th एंगल पर ट्रांजिट करता है। आपको ये बात अंदाज़ा होती है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। अगर ये वाला डाउन पैच ना आए तो आप इन चीज़ों को जज नहीं कर सकेंगे। जब रूलिंग प्लैनेट एक कमज़ोर एंगल पर जाता है तो वो पिंचिंग बढ़ जाती है, वो शिकायतें इंक्रीज करने लगती हैं जो आपको तवज्जो दिलाती हैं कि आपके ये सेक्टर कमज़ोर हैं और उन सेक्टर्स को कैसे रिकवर करना है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ऑन जो 16 जुलाई तक चलेगा, इसमें दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11 जुलाई को आपके लिए आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। मरकरी का 12th एंगल पर जाना एक कमज़ोर पोजीशन है। साल में एक दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है जब मरकरी 12th एंगल पर ट्रांजिट करता है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 12th एंगल पर जाने वाले प्लैनेट कमज़ोर परफॉर्मेंस देते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंसेस देते हैं, ऐसे परफॉर्मेंसेस जहां से उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप तक नहीं पहुंच पाती। बट इन माई 24 ईयर कैरियर मैंने देखा है कि जब आपके पास से वो फैसिलिटीज़ रुक जाती हैं तो आपके अंदर वाली जो सिस्टमेटिक एबिलिटीज़ हैं वो बाहर उभर कर आती हैं। आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस मिलती, हकीकत पसंदाना सोच। आपको ये बात अंदाज़ा होती है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। आपको इस बात का अंदाज़ा होने लगता है कि आप किन चीज़ों को रॉन्गली डील कर रहे थे, आप किन आदतों में मुलव्विस हो गए थे, आप किन सलाहियतों को ख़राब कर चुके थे। अगर ये वाला डाउन पैच ना आए तो आप इन चीज़ों को जज नहीं कर सकेंगे। फिर आपके वो डाउन पैचेस, वो जो वीकनेसेस हैं उनके साथ ही आप ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल लेंगे। बट जब रूलिंग प्लैनेट एक कमज़ोर एंगल पर जाता है तो वो पिंचिंग बढ़ जाती है, वो शिकायतें इंक्रीज़ करने लगती हैं जो आपको तवज्जो दिलाती हैं कि आपके ये सेक्टर कमज़ोर हैं और उन सेक्टर्स को कैसे रिकवर करना है। तो मरकरी एक तरह से तो कमज़ोर लेवल पर जाएगा, लेकिन दूसरी तरह से ये फ़ायदा देगा कि आप अपनी वीक साइड्स को पहचान सकेंगे एंड उन्हें डील कर सकेंगे। दूसरी खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए, मार्स नाम का प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 10 जुलाई को। मार्स जब भी फर्स्ट एंगल पर आता है वर्गोस के लिए तो वो 3 शोबों में फ़ायदे लाता है। एक तो आपके अंदर तमाम वो ख़राबियाँ जो करेज की वजह से, लैक ऑफ करेज की वजह से पैदा होती हैं, मतलब आपके अंदर बदइत्मादी है, जुर्रत नहीं है और उस तरह की जो कमियां पैदा होती हैं, आप अपना हक नहीं मांग पाते, आप अपनी परफॉर्मेंसेस में निखार नहीं ला पाते, या आप कंपटीशन नहीं दे पाते, या अपोजिशन नहीं दे पाते, तो वो वाली ख़राबियाँ दूर होती हैं। आप अपने अंदर करेज फील करेंगे, अपना हक मांग सकेंगे, नए रिस्क ले सकेंगे एंड कंपटीशंस आप विन करने की लेवल्स पर आ जाएंगे। एथलेटिक एबिलिटी बढ़ेगी, फिजिकल स्टेमिना इंक्रीज करेगा। ये उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में क्या है कि मार्स क्योंकि आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपनी इस करेज से अपने से जो कम लकी लोग हैं, जो आप जितने कामयाब नहीं हो सके, जो आप जितनी कामयाबियां या खुशियां हासिल नहीं कर सके, आपकी स्ट्रेंथ उनके काम आएगी। तो ये एक इज्तिमाई नौइयत का फ़ायदा पैदा करेगा कि कामयाबियां आपको मिल रही होंगी लेकिन फ़ायदे कई लोगों तक पहुंच रहे होंगे। दूसरा एडवांटेज, ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप पर कोई तोहमत लग गई थी या आपको कोई गम चिपट गया था, गम आपके साथ बिल्कुल साथ साथ चलने लग गए थे, हर तरफ से आपको गमगीन करती थी चीज़ें, तो वो रिजॉल्व होंगे। एंड इवन मटेरियल लॉसेस की रिकवरी, कोई गलत इन्वेस्टमेंट या कोई गलत डिसीजन, वो भी रिकवर हो पाएगा। जुपिटर आपके लिए 9th एंगल पर है। सोलर सिस्टम में इस वक्त ये अकेला प्लैनेट ही आपके लिए वक्त की साइंस को बेहतरीन लेवल्स पर लेकर चल रहा है। जुपिटर की सपोर्ट नॉलेज को बढ़ाती है,
हायर एजुकेशन की आसानियाँ पैदा करती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस करती है, लकी फैक्टर्स को इंक्रीज़ करती है, सडन गेन्स की वजह बनती है। जुपिटर को हमने एक्सपीरियंस किया कि जब भी ये वर्गोस के लिए 9th एंगल पर 12 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर आता है, और इस साल ये 9th एंगल पर है और आखिरी कुछ महीने चल रहे हैं, उसके बाद इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो आपको इस स्ट्रेंथ को अल्लाह ताला की नेमत समझकर कैश करना चाहिए। इस नेमत में आप चीज़ों को समझने की सलाहियत रखते हैं, लर्निंग एंड टीच करने की सलाहियत रखते हैं लोगों को समझाने के लिए। इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज या प्रॉपर्टी से फ़ायदे ले सकते हैं। इससे आप अपने कारोबार को इंटरनेशनल लेवल्स पर प्रेजेंट करके एडवांटेजेस ले सकते हैं, बिग प्लान्स की तरफ जा सकते हैं। आपके अंदर जो ख्वाहिश होती है चीज़ों को या रिसर्चेस को डन करने की, किसी मामले की तह तक पहुंचने की, वो आप सही अंदाज से पहुंच सकें। राज को पता करने का ये सही टाइम है, बिलीव्स को पुख्ता करने का ये सही टाइम है। हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, स्टडीज़ हों या एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। सो जुपिटर आपके लिए अच्छी फॉर्म में है। सूरज आपके 11th एंगल पर है, वो इन कुछ दिनों तक अब 11th एंगल पर रहेगा। अगले हफ्ते 3rd वीक ऑफ जुलाई में वो भी 12th एंगल पर चला जाएगा, तो आपके डिसीजंस में भी कुछ कमी आएगी। लिहाजा अगर आप 20 जुलाई से पहले कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ये वीडियो वैसे 16 जुलाई तक की थी, लेकिन मैंने 20 जुलाई तक का टाइम इसलिए बता दिया कि जब मैं वो टाइम बताऊंगा तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए मैंने इन एडवांस आपको ये जिक्र कर दिया कि दिस इज़ टाइम फॉर द बिग डिसीजंस, फॉर द ब्रेव डिसीजंस। तो आपके पास यही थोड़ा सा टाइम मुयस्सर है, उसके बाद थोड़ी झोल आएगी, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी इरिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। सैटर्न आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन आपको कोई ख़ास तंग नहीं करेगी, क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6 प्लैनेट्स आपकी फेवर में हैं। तो उम्मीद यह है कि आप जीनियसली परफॉर्म करेंगे, आप रोमांटिकली परफॉर्म करेंगे, करेजफुली परफॉर्म करेंगे एंड क्रिएटिवली परफॉर्म करेंगे। इन सब एबिलिटीज़ के एवज कामयाबी का रेशो अप्रॉक्सीमेटली 40% तो इन्हेंस होगा, बट अगर आप और अच्छा परफॉर्म करें तो आप 50% ग्रैब कर सकते हैं। एंड 50% ग्रैबिंग का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन दिस सीज़न। अपनी नेचुरल स्किल्स जो भी आपके पास इस वक्त मुयस्सर हैं, उन्हीं पर भरोसा करते हुए आगे परफॉर्म करिए, किस्मत आपको आगे ले ही जाएगी। कुछ कमियां रह जाएं तो सूरह शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए या ओपल पहनिए, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। एंड साथ में कोशिश करिए कि सुर्ख रंग की चीज़ें भी मंडे को खैरात कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज़। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अगले कुछ दिनों के फ़ैसले बहुत अच्छे अंदाज से लेने में मदद देगी। अगर आपको इससे इतना सा भी एडवांटेज मिले, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।